In the process of spoken English or English learning, especially English speaking, this is one of the best topic to speak on. Here we are going to discuss. आज डेली रूटीन के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. आई होप दैट यू वुड हैव गॉन थ्रू माई इंट्रोडक्शन वीडियो, जहाँ पर हमने आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन सिखाने की कोशिश करी और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को अभी तक सीख लिया होगा कि छोटी छोटी चीज़ें जब आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए करते हैं तो इसी वजह से धीरे धीरे इट मेक्स अ होल, मतलब कंप्लीट इंग्लिश एक दिन में तो आने से रही, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आप पर डे करते रहिए जो कि आप क्लास के माध्यम से, आज आधे एक घंटे के क्लास के माध्यम से आप पर डे कुछ ना कुछ नया सीखते हैं. तो उसी प्रोसेस में आज हम लेकर आए आप सभी के लिए डेली रूटीन के ऊपर कैसे बोला जाए. आप में से लगभग 90% स्टूडेंट्स या 90% जो भी आप हमें देख रहे हो, वेदर यू आर स्टूडेंट्स और नॉट, बट अगर आप डेली रूटीन के ऊपर अपना फोकस करेंगे तो आपको अपने एक हफ्ते के डेली रूटीन में एटलीस्ट 75% सेंटेंसेस एज इट इज़ मिलेंगे, मतलब सेम. तो फिर हम उस पर बोल क्यों नहीं पाते? इफ वी आर रिपीटिंग आवर डेली रूटीन every day, if we are doing the same thing every day, we are speaking the same sentences, then why do we not speak in English? एक बार उसको समझ लीजिए and then repeat it बार बार उसी सेंटेंसेस को बोलना है. एंड दैट इज ऑल अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग. अगर बोलना ही सीखना है तो अपने इंट्रोडक्शंस के बाद अब अपने डेली रूटीन के ऊपर बोलना सीखिए. तो आज डेली रूटीन के ऊपर आपके क्या सेंटेंस आप बोलते हैं पर डे, आप क्या क्या बोल पाते हैं, आप उसमें क्या क्या चेंज कर पाते हैं, इन सारे के ऊपर चर्चा करेंगे. देखते हैं पहला सेंटेंस आज का वो है आपके, जैसे आपसे डेली रूटीन के बारे में पूछा जाए कि आप क्या करते हैं तो आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो काम करते हैं उसे हम डेली रूटीन कहते हैं. तो जनरली हर एक व्यक्ति यही कहेगा. हमने सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स को भी ऐड किया है, कुछ ऐसे कोहेसिव डिवाइसेस जिससे सेंटेंस की कनेक्टिविटी आती है, जहां पर आपका ब्रेकेज आता है. बोलते समय आपके जो टोन ब्रेक हो जाती है, आपकी फ्लुएंसी जो ब्रेक होती है, उस वाले वर्ड्स को भी हमने ऐड किया हुआ है. जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं, वैसे तो मैं 5 बजे सामान्यतः उठता हूं, परंतु या लेकिन वीकेंड पर थोड़ी देर पर उठता हूं. आप सभी लोग जनरली यही करते हैं. मान लीजिए वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे एंड संडे, तो आपकी अगर संडे को छुट्टी होती है तो आप ये कह सकते हैं वैसे तो मैं सामान्यतः 5 बजे उठता हूं. क्योंकि 5 बजे उठते हैं, जरूरी नहीं है आपको ये रटना है. आप 5 की जगह 6 बोलेंगे, 7 बोलेंगे, आप जितने बजे उठते हो. और संडे वाले दिन थोड़ी सी देर उठता हूं या थोड़ी सी देर में उठता हूं, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे रट लीजिए. वेल, वैसे तो की इंग्लिश होगी वेल आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock. 5 की जगह आप 6 o'clock. आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock. आई यूजुअली गेट अप एट 6 o'clock. बट एट वीकेंड्स आई गेट अप लिटिल बिट लेट. अ लिटिल बिट लेट भी आप बोल सकते हैं या लिटिल बिट लेट भी बोल सकते हैं. तो आप इस सेंटेंस को शुरुआत करिए अपने सुबह से. नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है, उठने के बाद मैं लगभग 5 से 10 मिनट तक बेड पर ही पड़ा रहता हूं. ये आदत सभी की होती है. तो आप सोचते हैं ना कि हम बोलें क्या, बोलने के लिए बेटा बहुत है. देखिए डेली रूटीन में आपके ऐसे सेंटेंस आएंगे कि इतना कुछ आप बोल सकते हैं. आपको बोलने की प्रैक्टिस करना है, आपको काम थोड़ी ढूंढना है कि मैं क्या करूं आखिर. तो आप बोलने के लिए भी बोल सकते हैं कि उठने के बाद मैं लगभग 5 से 10 मिनट तक बेड पर पड़ा रहता हूं. ये सभी लोग करते हैं. तो आप क्या कहते हैं? आई स्टे इन बेड फॉर 5 to 10 minutes आफ्टर गेटिंग अप. आफ्टर गेटिंग अप आई स्टे इन बेड फॉर 5 to 10 minutes. आप सेंटेंसेस को उल्टा भी बोलिए. स्पीकिंग में आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. मींस आफ्टर गेटिंग अप आपने बोल लिया. आफ्टर गेटिंग अप आई स्टे इन बेड फॉर 5 to 10 minutes. देखो बेटा, एक ही सेंटेंस को बोलने के 4 तरीके हो सकते हैं. बट वाइल वी आर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग, देन वी शुड नॉट थिंक ऑफ ऑल अदर वेज. जो भी फर्स्ट टाइम आपको पता चल रहा है, स्टार्ट स्पीकिंग द फर्स्ट फ्रेज, स्टार्ट स्पीकिंग द फर्स्ट सेंटेंस, एंड देन इफ यू गेट टू नो द अदर वे टू स्पीक द सेम थिंग, देन यू स्टार्ट स्पीकिंग द सेकंड वन, द थर्ड वन, द फोर्थ वन. अगर आप पहला वाला सीख चुके हैं तो दूसरे तरीके से बोलना सीखिए. मान लीजिए किसी को विश करना है तो विश करने के कई तरीके हैं, बट जनरली हम लोग यही तो कहते हैं ना, विश यू ऑल द बेस्ट या वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. तो जो आप बोल सकते हो, विच यू आर हैबिचुअली लिसनिंग, जो कि आप हैबिचुअली लिसन कर रहे हैं, जो कि आप फॉन्डली लिसनिंग कर रहे हैं, उनको पहले बोलना सीखिए. दिस इज द फर्स्ट वे. आप इस सेंटेंस को कह सकते हैं उठने के बाद मैं लगभग 5 से 10 मिनट तक बेड पर पड़ा रहता हूं. तो आई स्टे इन बेड फॉर 5 to 10 minutes आफ्टर गेटिंग अप. आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये नहीं होता. तो होता बहुत कुछ है, बट एक सेंटेंस को रिपीट करना सीखिए. उसके बाद बात आती है उठने के बाद मेरी पानी पीने की आदत है. हो सकता है किसी की आदत ना हो, तो आप इसको निगेटिव बोल लीजिए. अगर आपकी पानी पीने की आदत है, आप कह सकते हैं आफ्टर गेटिंग अप. देखो यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगाकर कॉमा लगाया. आफ्टर गेटिंग अप आई यूजुअली टेक सम वाटर. मैं कुछ पानी पीता हूं. सेंटेंस को उल्टा बोले, आई यूजुअली टेक सम वाटर आफ्टर गेटिंग अप.
हैविंग गॉट अप आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन हैविंग गॉट अप जल्दी बोला नहीं जाता है। आप जो आसान होता है लैंग्वेज वही बोली जाती है, जो आसान हो और शॉर्ट में हो और कम हो और छोटी हो। तो आफ्टर गेटिंग अप आई यूजुअली टेक सम वाटर, इसी को आप ये कह सकते हैं ऑन गेटिंग अप, या फिर आप कह सकते हैं हैविंग गॉटन अप। Having gotten up, I am habitual of taking some water। यहां पर लिखा है I am habitual of taking some water। अब जरा इस सेंटेंस में फ्रेज को देख लीजिए, habitual of, इसी से आप 10 सेंटेंस बना सकते हैं। जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इसमें एक सेंटेंस से 10 बनते हैं। I am habitual of eating food, I am habitual of eating juice, I am habitual of taking juice, सॉरी। तो अब आप habitual of का यूज आगे जब भी करेंगे तो आगे की क्रिया आप देख लीजिए ing फॉर्म में यूज होगी। तो अब आप habitual of किसके होते हैं, मतलब मुझे आदत है। जब आप कहते हैं ना मेरी ये आदत है करने की, मेरी ये खाने की आदत है, मेरी ये ना खाने की आदत है, मेरी ये पीने की आदत है, मेरी ये काम करने की आदत है, तो आप वहां पर आई एम हैबिचुअल ऑफ सेंटेंस बोलिए और आगे आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए। आई एम हैबिचुअल ऑफ टेकिंग जूस, आई एम हैबिचुअल ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज, आई एम हैबिचुअल ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, आई एम हैबिचुअल ऑफ सो ऑन। इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हैं, आप इसको रट लीजिए। नेक्स्ट है लगभग 5:15 बजे उठता हूं और मैं वॉशरूम जाता हूं। अब वॉशरूम को तो आप वॉशरूम ही बोलिए, वॉशरूम जाते हैं बहुत से लोग नहीं बोलते हैं। हम मानते हैं आप बिलोंग करते हैं अपने हिंदी रीजन से, लेकिन बोलने की कोशिश करिए। वॉशरूम ही आप बोलते हैं, उसकी हिंदी आप बोलते ही नहीं है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, आप भैया उठने के बाद यही करेंगे। चौथा सेंटेंस आपके मुंह से ही निकलेगा, लगभग 5:15 बजे उठता हूं, 5:15 बजे उठता हूं। आई एट अबाउट 5:15, एट अबाउट 5:15 का मतलब टाइम को देख लीजिए। जब आप सवा कहते हैं तो 1/4 बोला जाता है, जब आप पौने बोलते हैं तो 1/4 बोला जाता है। टू, TO2, 1/4। क्वार्टर का मतलब पौन होता है, क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ द होल, किसी भी होल चीज का क्वार्टर। आप कहेंगे आई एट अबाउट 5:15 आई गेट अप एंड गो टू वॉशरूम। मैं उठता हूं और फिर वॉशरूम जाता हूं। कितना सिंपल है ये डेली रूटीन, जो कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बोल सकते हैं। एट अबाउट 1/4, एट अबाउट 1/4, 4-5 बार 10 बार इसको रिपीट करिए। यू विल यूजुअली एंड हैबिचुअली स्टार्ट स्पीकिंग। मैं ब्रश करता हूं और मुंह धोता हूं। भैया अगर वॉशरूम जाओगे तो वॉशरूम के बाद आप क्या करेंगे, आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस, आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। व्हाट एंड व्हेन आई ब्रश माई टीथ, When I go to washroom, उल्टा बोल लीजिए, When I go to washroom, I brush my teeth। जब आप वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम होकर आते हैं, तो अब आप ये नहीं कि सर वॉशरूम करने के बाद ही, वॉशरूम जाने के बाद ही हम ब्रश करते हैं। अरे वो तो सभी को पता है, बट आपको बोलने की आदत डालनी है। आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई फेस। नेक्स्ट है उसके बाद फ्रेश होता हूँ। भाई आप फ्रेश हो गए, आप कह सकते हैं देन आई फ्रेशन अप। फ्रेशन अप मतलब मुंह हाथ धो लिया, सब कुछ अच्छे से कर लिया, आई फ्रेशन अप। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं कुछ देर व्यायाम करता हूँ। जब आप पूरी तरीके से मुंह हाथ धो लिए, फ्रेश हो गए, टॉयलेट हुआ है, उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, कुछ पूजा करते हैं, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। फ्रेश होने के बाद मैं कुछ देर व्यायाम करता हूं। आफ्टर गेटिंग फ्रेश, गेट फ्रेश का मतलब फ्रेश होना। आफ्टर गेटिंग फ्रेश आई डू एक्सरसाइज फॉर सम टाइम। यहाँ पर सम टाइम SOM, समटाइम्स नहीं बोलना है। समटाइम्स का मतलब कभी कभी, और सम टाइम का मतलब कुछ समय। यहाँ अलग अलग लिखा है, उसमें S नहीं लगा है टाइम्स में। तो आफ्टर गेटिंग फ्रेश आई डू एक्सरसाइज फॉर सम टाइम। इस सेंटेंस को आप और भी बोल सकते हैं, आई एक्सरसाइज फॉर सम टाइम। एक्सरसाइज अपने आप में वर्ब भी है, एक्सरसाइज अपने आप में नाउन भी है, तो आप इसको 2 तरीके से ले सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं आई हैव अ एक्सरसाइज फॉर सम टाइम, आपको जो सूटेबल लगे। आई हैव एन एक्सरसाइज फॉर सम टाइम। फिर आप ये कह सकते हैं आई डू एक्सरसाइज फॉर सम टाइम। नेक्स्ट कह सकते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, व्यायाम करने के बाद मैं एक्टिव महसूस करता हूं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मुंह से सेंटेंस यार बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, उसी सेंटेंस को आप कहते हैं आई फील एक्टिव, आई फील मच बेटर, आई फील एक्टिव, आई फील मच बेटर। कब? आफ्टर एक्सरसाइज सिंपल बोल लीजिए, या फिर हैविंग एक्सरसाइज्ड बोल लीजिए। आफ्टर एक्सरसाइज बोलिए व्यायाम के बाद। इसको आप नाउन के फॉर्म में लिखेंगे तो आप लिखेंगे आफ्टर एक्सरसाइज, या फिर हैविंग एक्सरसाइज्ड। आई फील एक्टिव, आई फील फ्रेश, आई फील बेटर। आप कुछ भी बोलिए, आई फील एक्टिव, आई फील बेटर। अब इन्हीं सेंटेंसेस के ऊपर आप सवाल भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तब आधे घंटे के लिए मैं बाहर टहलने जाता हूँ। कुछ लोग एक्सरसाइज घर में कर लिया या बाहर कर लिया, उसके बाद फिर वो टहलने जाते हैं। कुछ लोग व्यायाम या योगा घर पर कर लेते हैं, उसके बाद आप टहलने जाते हैं। आप नहीं करते एक्सरसाइज, कोई बात नहीं, तो आप टहलने तो जाते होंगे। देन आई हैव अ वॉक आउटसाइड। देखो कितना सिंपल है। देन आई हैव अ वॉक आउटसाइड, मैं वॉक लेता हूँ। यहाँ पर एक फ्रेज है हैव अ वॉक। जैसे आप हैव अ टी बोलते हैं, हैव अ हेडेक बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप कहेंगे
कहेंगे हैव अ वॉक, ये एक फ्रेज है, ये ऐसे ही बोला जाएगा, देन आई हैव अ वॉक आउटसाइड, या फिर आप इसको ये कह दें देन आई गो टू वॉक आउटसाइड, मैं टहलने बाहर जाता हूँ। उसके बाद टहलने के बाद घर वापस आता हूँ और एक कप चाय पीता हूँ। घर वापस आके आपके पापा लोग देखते होंगे कि किस तरह से बड़े जितने भी लोग घर के होते हैं या बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो बाहर से आकर के कुछ चने खाते हैं या कुछ चाय पीते हैं, कुछ दूध पीते हैं, कुछ भी, तो एक लाइट ब्रेकफास्ट उसी टाइम ले लेते हैं, है ना। तो आप क्या कहेंगे टहलने के बाद। फिर वही बात है कि आफ्टर हैविंग अ वॉक, देखो आफ्टर के बाद हैविंग आ रहा है, आफ्टर के बाद गेटिंग आया था, है ना, आफ्टर डूइंग आया था। आफ्टर हैविंग अ वॉक, वॉक के बाद आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ, एंड टेक अ कप ऑफ टी। अभी इस सेंटेंस को एक साथ इसलिए नहीं बोल पाते बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग दीज लॉन्ग सेंटेंसेज। अगर आप इसके हैबिचुअल नहीं हैं तो फिर आपको दिक्कत होती है, ब्रेकेज आते हैं और फ्लो टूट जाता है। सो आफ्टर हैविंग अ वॉक आई कम बैक होम एंड टेक अ कप ऑफ टी। इसमें से कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर या कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है जो बहुत मुश्किल हो एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, उसके बारे में आप अवेयर ना हो। फिर आप कह सकते हैं चाय पीने के बाद मैं नहाता हूं और तैयार होता हूं। यही होता है सबके साथ, चाय पीने के बाद ही सब नहाते हैं, है ना। चाय, अब मान लो एक यूजुअल परिवार में, जैसे एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली में, आप नहा लेते हैं, उसके बाद फिर आप नाश्ता करते हैं, चाहे चाय के साथ आप ब्रेड खा रहे हो, ब्रेड बटर खा रहे हो चाय उसके साथ, या फिर आप पराठे खाते हो। लेकिन एक हायर क्लास फैमिली में पहले वो एक लाइट टी लेते हैं, चाहे वो लेमन टी हो, ब्लैक टी हो, कॉफ़ी हो, उसके बाद ही फिर वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं। ये एक हाई प्रोफाइल जो फैमिली होती है उनमें होता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, चाय पीने के बाद मैं नहाता हूँ और तैयार होता हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू सेंटेंसेस टू स्पीक ऑन, आई एम नॉट मेकिंग द डिफरेंसेस बिटवीन फैमिलीज, है ना। यहाँ पर क्या है, आई टेक अ बाथ, मैं बात लेता हूँ। यहाँ पर टेको एक फ्रेज यूज हुआ, आई टेक अ बाथ, इसी को आप यूज करिए। ये स्पोकन के लिए बड़ा अच्छा फ्रेज है, आई टेक अ बाथ, टू हैव टेकन टी एंड गेट रेडी। टी लेने के बाद यहाँ पर जो आया ना, टू हैव टेकन टी, दिस इज द यूज ऑफ इन्फिनेटिव, इवन परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव यू हैव स्टडीड इन 11th एंड 12th क्लास, आपको इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव पार्टिसिपल पढ़ाए गए होंगे। तो वहाँ पर आप इसको देखिए, चाय पीने के बाद ही लेंगे आप, नहाएंगे, तो आप कहते हैं आई टेक अ बाथ टू हैव टेकन टी। आप इसी को कह सकते हैं आई टेक अ बाथ आफ्टर टेकिंग टी। सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलना है तो आप कह सकते हैं आई टेक अ बाथ आफ्टर टेकिंग टी एंड गेट रेडी, और फिर तैयार हो जाता हूँ। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इस दौरान मेरी माँ या बीवी जो होती है मेरे लिए नाश्ता बनाती है। आप कोई भी हो सकते हैं, आप बच्चे हैं तो आपके लिए माँ बनाती है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ ही आपके लिए तैयार करती है, हर चीज़ नाश्ता बनाती है। मीनवाइल, इस दौरान, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया इस दौरान। इस दौरान ये वर्ड आपको कई बार बोलना पड़ता है। यार जब मैं उससे बात कर रहा था तभी एक अचानक से लड़का आया, अब ये जब उससे बात कर रहा था तभी, अब ये इतना लंबा जो वर्ड है ना, आप सिंपल कहिए मीनवाइल, सिर्फ कहिए मीनवाइल। इस दौरान माय वाइफ और मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर मी, प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर मी, ब्रेकफास्ट को प्रिपेयर किया जाता है। कहीं कहीं पर आप मेक वर्ड का यूज करते हैं, ओके, इट्स ओके, इसमें कोई गलती नहीं है। आप ब्रेकफास्ट के साथ मेक वर्ड का यूज कभी कभी देखते हैं, बट सूटेबल यूज है प्रिपेयर, क्योंकि ब्रेकफास्ट को बनाया जाता है। मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट फॉर मी। उसके बाद है नाश्ता करते हुए मैं मोबाइल चलाता हूँ। बहुत से लोगों का आदत है, मेरी भी है, कि नाश्ता करते करते, चाय पीते पीते एक हाथ में मोबाइल होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं आई ऑपरेट द मोबाइल वाइल हैविंग लंच। यहाँ पर वैसे लंच गलत लिखा है, ब्रेकफास्ट होना चाहिए, इसको आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा, ये लंच नहीं है। आई ऑपरेट द मोबाइल, मैं मोबाइल को ऑपरेट करता हूँ, रन मत कर देना, आई रन मोबाइल, आई रन द मोबाइल नहीं, मैं मोबाइल को ऑपरेट करता हूँ। कोई भी मशीन होती है तो उसके लिए ऑपरेट वर्ड का यूज करते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं आई यूज द मोबाइल, आई यूज द मोबाइल वाइल हैविंग ब्रेकफास्ट, जब मैं ब्रेकफास्ट ले रहा होता हूँ। जब वाइल शब्द का मतलब होता है के दौरान, कोई दूसरा काम जब हो, और इसके बाद जनरली जो आगे सेंटेंस लिखा जाता है उसकी जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आपको मिलेगी, एंड दिस इज मोर सूटेबल, ये सूटेबल ज्यादा होती है। सम टाइम यू ऑल्सो फाइंड द इन्फिनेटिव फॉर्म, बट जनरली यू विल फाइंड द आईएनजी फॉर्म, दैट इज अ प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आई ऑपरेट द मोबाइल वाइल हैविंग ब्रेकफास्ट। उसके बाद बात आती है नाश्ता करने के बाद मैं 7 बजे के आसपास, आप नाश्ता करने के बाद ही स्कूल के लिए निकलते हैं। अब देखिए अभी तक स्कूल के लिए आप निकले नहीं, एंड अराउंड मोर देन 8 to 10 सेंटेंसेस यू हैव स्पोकन ऑन योर डेली रूटीन।
बात खत्म। इतने बड़े बड़े टॉपिक है आपके पास बोलने के लिए, इतना कुछ है, बट आप कोशिश नहीं करते। नाश्ता करने के बाद मैं 7 बजे से के आसपास स्कूल या ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, ऐसे ही बोलते हो। अब इसी सेंटेंस को आप बोलने की प्रैक्टिस करिए, 2-4 बार 5 बार निकलेगा आपके मुंह से। एट अराउंड, अब यहाँ पर बात आ रही एट अराउंड, के आसपास। अब यहाँ पर लिखा है ना 7 बजे के आसपास, अब ये वर्ड आया, बोल नहीं पाए, तो इसको आप बोलेंगे एट अराउंड या एट अबाउट, या तो आप कहेंगे एट अराउंड या एट अबाउट 7 o'clock आई लीव फॉर स्कूल और ऑफिस। मैं स्कूल के लिए निकल जाता हूँ या ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। आई लीव फॉर स्कूल, अब आप हर जगह गो लगा देते हैं, गो नहीं, आई लीव फॉर स्कूल, मैं स्कूल के निकल पड़ता हूँ, निकल जाता हूँ। या आप इसे गेट टू गो भी कह सकते हैं, सिर्फ गो नहीं, आई गेट टू गो फॉर स्कूल और ऑफिस। फिर बात आती है, मैं स्कूल या ऑफिस बस से जाता हूँ और मेरी बस 7:15 बजे बस स्टॉप पर आती है। मैं स्कूल क्या बजे जाता हूँ? 7 बजे जाता हूँ। जाहिर सी बात है मेरी बस जो है आती होगी उस टाइम पर, तो आप ये भी बोलेंगे जब मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ तो मेरी बस स्टॉप पर आती है। आपका ऑटो आता होगा, कोई रिक्शा आता होगा, कोई आपको लेने आता होगा, कोई फ्रेंड आता होगा, तो आप उनके लिए एज पर कंडीशन चेंज कर सकते हैं। मैं स्कूल या ऑफिस बस से जाता हूँ। कैसे जाते हो आप ये बताएंगे, तो आई गो टू स्कूल या ऑफिस बाई बस, ये सेंटेंस हो गया। और मेरी बस 7:15 बजे बस स्टॉप पर आती है। मेरी जो बस है, इट अराइव्स एट 7 o'clock। वॉट अराइव्स? इट अराइव्स। बस के लिए इट वर्ड यूज किया गया, इट अराइव्स एट 7 o'clock एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर आती है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लीजिएगा, एट, ठीक है। घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में मुझे लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं। अब देख रहे हो सेंटेंस कैसे बन रहे हैं। अभी हम आपको केवल कुछ सेंटेंस बता रहे हैं, इसी सेंटेंसेस में ही आप सेंटेंस और बना सकते हैं। यू हैव लॉट ऑफ टू स्पीक ऑन, आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। यू डोंट ट्राई, दिस इज द प्रॉब्लम। आई होप दैट यू विल स्टार्ट speaking whatever you can, whatever you have to speak on, you must, आपको ट्राई आज से करना चाहिए। घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में मुझे लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं? I take 10 to 15 minutes to reach the bus stop। I take, मैं लेता हूं कितना? 10 से 15 मिनट्स to reach the bus stop। बात खत्म। फिर आती है बात आगे, 20 मिनट में मैं स्कूल या ऑफिस पहुंच जाता हूं। अब देखो ये कितना अच्छा सेंटेंस है, आप सिंपल लिख देंगे आई रीच द ऑफिस विद इन 20 मिनट्स, क्योंकि आप सिर्फ सेंटेंस के वर्ड्स को देखते हैं, उनको ट्रांसलेट करते हैं। इसी सेंटेंस को बोला जब जाएगा तो आप ये बोल सकते हैं, इट टेक्स मी 20 मिनट्स टू रीच स्कूल और ऑफिस। इट टेक्स मी का मतलब मुझे लगते हैं। अभी आपने लास्ट वाली स्लाइड में देखा आई टेक, यहाँ लिखा है इट टेक्स मी। दो तरीके आपको समझ में आए। इट टेक्स मी 20 मिनट्स। तुम्हें दाढ़ी बनाने में कितना समय लगता है, तुम्हें खाना खाने में कितना समय लगता है, कितनी बार आपके मुंह से निकलता है, तो अब आप वहाँ पर जो कितना समय लगता है उसके लिए आपको इंग्लिश नहीं पता। अब यहाँ पर आप सीख गए, तो इट इज अप्लाई एट ऑल द प्लेसेज वेयर यू यूज लगता है। जहां पर आप ये शब्द यूज कर रहे हैं ना, यार मुझे नहाने में बड़ा टाइम लगता है, तुम बहुत टाइम लेते हो यार। टाइम लगने का मतलब टाइम लेना, और लेने की इंग्लिश टेक। तो यहाँ पर टेक को दो तरीके से यूज किया गया है, एक जगह सब्जेक्ट्स के साथ, एक जगह डमी सब्जेक्ट इट के साथ। अगर इट है तो जाहिर है वो फर्स्ट फॉर्म या सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। इट टेक्स मी 20 मिनट्स टू रीच स्कूल और ऑफिस। अब इसी सेंटेंस को आप बना सकते हैं, इट टेक्स मी हाफ एन आवर टू ईट माई फूड। मुझे खाना खाने में आधा घंटा लगता है। सेंटेंस बना, इट टेक्स मी 20 मिनट्स और हाफ एन आवर टू ईट माई फूड। बात खत्म हो गई, सेंटेंस बन गए। नेक्स्ट करेंगे, 8 बजे हमारी क्लास प्रारंभ होती है। स्कूल पहुंचने पर आपका पहला सेंटेंस यही होता है, तो एट 8 o'clock और क्लास स्टार्ट। आप सोचते ज़्यादा हैं इसलिए बोलते कम हैं, इसी वजह से प्रैक्टिस नहीं होती है कि हम सेंटेंस को बोले कैसे। आप उल्टा बोलिए, और क्लास स्टार्ट एट 8 o'clock की जगह आप कहिए एट 8 o'clock और क्लास स्टार्ट। हमारी क्लास स्टार्ट होती है एट 8 o'clock, समय पहले बोल दिया। डजंट मैटर, इन स्पोकन यू विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय एनीवन, बिकॉज नोबडी नोज हाउ टू स्पीक, नोबडी नोज द एक्चुअल रूल ऑफ ग्रामर। सो स्पोकन डज नॉट ग्रामर एज मच एज वी थिंक। ठीक है, जितना हम समझते हैं उतनी ग्रामर की आवश्यकता होती नहीं है। 10:30 बजे लंच होता है। कभी कभी मैं लंच लेकर जाता हूँ, कभी कभी स्कूल की कैंटीन से खा लेता हूँ। 10:30 बजे लंच होता है। आप क्या 11 बजे होता है तो 11 बजे बोल लो, 9:45 बजे होता है तो 9:45 बजे बोल लो, 10 बजे होता है तो 10 बजे बोल लो। इसमें चेंजेस आप कर सकते हैं एज पर योर डेली रूटीन। दिस इज अ कॉमन एंड स्टैंडर्ड डेली रूटीन ऑफ समवंस लाइफ। किसी भी लाइफ का एक स्टैंडर्ड डेली रूटीन में जो सेंटेंस बोले जा सकते थे, आई जस्ट गेट देम प्रिंटेड एंड शोन टू यू ऑन द इन द ऑनलाइन क्लासेज। 10:30 जब 10:30 बजे लंच होता है। कभी कभी मैं लंच ले जाता हूँ, कभी कभी नहीं ले जाता। तो एट 10:30 द बेल फॉर द लंच रिंग्स। जो बेल है लंच की वो बजती है।
एंड समटाइम्स मतलब कभी कभी आई टेक लंच टू स्कूल, मैं लंच को ले जाता हूँ। यहाँ टेक टू का मतलब होता है ले जाना, स्कूल ले जाता हूँ। बट समटाइम्स आई टेक लंच इन द कैंटीन, बट कभी कभी मैं कैंटीन में लंच कर लेता हूँ, वो जो स्कूल वाला लंच होता है। 1 बजे मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब इसी दौरान आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है बेटा, बहुत कुछ है, बट बाद में हम बात करेंगे, फिलहाल डेली रूटीन को कंप्लीट करते हैं। 1 बजे मेरी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? स्कूल की छुट्टी हो जाती है। एट 1 o'clock माई स्कूल गेट्स ओवर। अब आप छोड़े, छुट्टी की क्या होती है? लीव। अब लीव्स होती है, छुट्टी के लिए क्या होता है? ऑफ। माई स्कूल इज ऑफ। नहीं, आप बोलेंगे गेट्स ओवर। एट 1 o'clock माई स्कूल गेट्स ओवर, या फिर आप डिसमिसेस भी बोल सकते हैं, माई स्कूल डिसमिसेस। या फिर सेंटेंस को आप बोले एट 1 o'clock आई लीव माई स्कूल, मैं स्कूल छोड़ता हूँ। स्कूल छोड़ता हूँ मतलब स्कूल गेट्स ओवर, एंड दैट्स व्हाई आई लीव फॉर स्कूल, आई लीव फॉर होम। मैं स्कूल से इस घर के लिए निकल जाता हूँ। आप ये कहें आई लीव माई स्कूल, बस मैं स्कूल छोड़ देता हूँ एट 1 o'clock। 1 बजे भैया आप घर आ गए, तो घर आकर मैं कुछ देर आराम करता हूँ। शैतान तो हो नहीं कि घर आकर तुरंत खेलने चले जाओगे। तो आफ्टर कमिंग होम, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ लिखा है हैविंग कम होम। आफ्टर कमिंग होम बोलिए, ये बोलने में आसान है, तो आफ्टर कमिंग होम, क्योंकि सिंपल, बच्चे हमारे बाद शब्द देखते हैं। मैं घर आकर मतलब घर आने के बाद या घर आकर, तो आप जो भी बोलिए, हैविंग कम होम या आफ्टर कमिंग होम आई टेक सम रेस्ट, या फिर आई रेस्ट फॉर सम टाइम। आई टेक सम रेस्ट या आई रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं रेस्ट करता हूँ। उसके बाद फिर मैं सबके साथ बैठकर खाना खाता हूँ। अगर रेस्ट कर लिया है तो 15 मिनट आधे घंटे के बाद आप खाना खाएंगे। तो देन सिटिंग विद ऑल, देन उसके बाद, अब यहाँ उसके बाद की इंग्लिश क्या है? फिर मैं, इसकी इंग्लिश क्या है? ये फिर की इंग्लिश देन होती है, या उसके बाद। तो आप आफ्टर दैट या देन, देयर आफ्टर, इस तरह के वर्ड्स का यूज करिए। फिर मैं सबके साथ बैठकर खाना खाता हूँ। देन सिटिंग विद ऑल आई ईट द फूड, मैं खाना खाता हूँ। सिटिंग विद ऑल, बैठ कर, सबके साथ बैठ कर, बैठते हुए सबके साथ मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद 2 घंटे सोता हूँ। खाना खाने के बाद 2 घंटे आप सोए। हैविंग टेकन लंच, फिर वही है, हैविंग टेकन लंच। क्यों? क्योंकि खाना खाने में कुछ समय लगा। जिस काम को करने में समय लगे वहां पर आप हैविंग प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड द यूज ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपल। ये परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। किसी भी काम को करने में कुछ समय लगे एंड देन यू स्टार्ट अनदर वर्क, देन यू शुड यूज द परफेक्ट पार्टिसिपल देयर। हैविंग टेकन लंच आई टेक रेस्ट फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे आराम करता हूँ। हो सकता है आप 1 घंटे करते हैं, यू कैन चेंज हियर द टाइम, आप टाइम को चेंज कर लीजिए। आई टेक रेस्ट फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे आराम करता हूँ। आई टेक रेस्ट फॉर 1.5 hour, मतलब आधा घंटा, मतलब 1.5 घंटा आराम करता हूँ। आई टेक रेस्ट फॉर 45 minutes, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, मैं कुछ देर आराम करता हूँ, मैं कुछ देर सोता हूँ। ठीक है, अब जो आई टेक रेस्ट फॉर 20, वैसे यहाँ सोने की इंग्लिश नहीं लिखी है, सोना होना चाहिए। आई स्लीप फॉर 2 hours होना चाहिए, सॉरी आई मिस्ड इट। सो 2 घंटे सोता हूँ, आई स्लीप फॉर 2 hours। 4 या 4:30 बजे मैं दोस्तों को कॉल करता हूँ। सोने के बाद हमारी एक आदत होती है, अगर हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो वैसे तो जनरली हम लोग सोते नहीं हैं, अगर सो भी गए तो उसके बाद हमें खेलना तो है ही है। टिल 12th क्लास तक हम लोग की एक आदत है कि आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल, आफ्टर गेटिंग ओवर द स्कूल, वी गो विद आवर फ्रेंड्स टू प्ले इन द ग्राउंड। तो वही काम हम भी यहाँ करेंगे 4 या 4:30 बजे। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, 4, 4:15 या 4, 4:30 बोला, 4 या 4:30 बजे मैं दोस्तों को कॉल करता हूँ। एट 4 or 4:30 आई कॉल माई फ्रेंड्स। एट 4 or 4:30, आप जरूरी नहीं कि बड़ा बोलें, एट अबाउट 4 o'clock, एट 4:30 अबाउट, आई कॉल माई फ्रेंड्स एंड गेट टू गो टू प्ले क्रिकेट। आई गेट टू गो टू प्ले, निकल जाता हूँ। यहाँ पर लिखा है निकल जाता हूँ, सिर्फ जाना लिखा होता तो आप कहते हैं आई गो टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। यहाँ पर गेट टू गो, निकल पड़ता हूँ, निकल जाता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में आप गेट टू गो करेंगे। एंड गेट टू गो टू प्ले क्रिकेट, बस इसे यहाँ पर सोचना नहीं है। अगर आप गो टू प्ले भी करते हैं तो स्पोकन में इतना ध्यान नहीं दिया जाता, वो ग्रामर की कोई गलती नहीं मानी जाती। फिर उसके बाद लगभग 1.5-2 घंटे खेलने के बाद मैं घर वापस आता हूँ। भैया खेल के बाद वापस ही आओगे, वहाँ से स्कूल तो जाओगे नहीं। सेम थिंग यहाँ पर लिखिए हैविंग प्लेड अबाउट। फिर देखो यहाँ पर हमने हैविंग प्लेड अबाउट लिखा है। हैविंग प्लेड क्यों लिखा? क्योंकि खेलने के बाद, आफ्टर प्लेइंग भी आप लिखेंगे सो इट विल नॉट बी रॉन्ग, बट कई स्ट्रक्चर्स हैं बोलने के लिए। कभी आप आफ्टर लगा लीजिए, कभी आप हैविंग लगा लीजिए, कभी आप ऑन लगा लीजिए, बट वो कंडीशनली चेंज होने चाहिए। तो हैविंग प्लेड, खेलने के बाद, खेलने में कुछ समय लगा होगा, सो यू टुक अराउंड 2 hours और 1.5 hour, 1.5 घंटा लिया आपने। तो जिस वर्क को करने में
टाइम लगे तो उसको हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से बोलेंगे हैविंग प्लेड अबाउट हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, ठीक है, आधा और 1 घंटा। हैविंग प्लेड अबाउट हाफ एन आवर, आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूं, मैं घर वापस आता हूं। उसके बाद है फिर मैं कुछ स्नैक्स लेता हूं। स्नैक्स क्या है? शाम में जब हम चाय पीते हैं, बहुत से घरों में चाय पी जाती है, तो उस समय हम कभी कभी दाल मोठ, बिस्किट्स या और भी कुछ चिप्स ले लेते हैं, उसी को हम स्नैक्स कहते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, देन आई टेक सम स्नैक्स, ये लिख सकते हैं। लेने की इंग्लिश लगभग बार बार सेंटेंसेस में उसी तरह के वर्ड्स का यूज हो रहा है, यू कैन नोटिस। देन उसके बाद मैं घर के कुछ छोटे मोटे काम करता हूँ, नहीं करोगे तो मम्मी और पापा से गालियाँ भी पड़ जाती हैं, कभी कभी मार भी पड़ जाती है कि दिन भर खेलता रहता है। तो आप ये सेंटेंस भी बोलेंगे कि कभी कभी मैं काम भी करता हूँ और घर के काम करना बड़ा ज़रूरी है, वरना घर में खाना नहीं बनेगा। उसके बाद मैं घर के कुछ छोटे मोटे काम करता हूँ। छोटे मोटे काम, अब देखिए देयर आफ्टर, अब यहाँ पर उसके बाद शब्द आया, इसको आप कहेंगे देयर आफ्टर। कहीं पर आप आफ्टर दैट लगाइए, कहीं देयर आफ्टर लगाइए, कहीं देन लगाइए, ठीक है। आई डू सम हाउस होल्ड चोर्स, आई डू सम हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के छोटे मोटे कार्य, जैसे सब्जी ले आना, आटा गेहूं और दाल ले आना या दूध ले आना, ठीक है। घर में छोटे और काम है, ये सारे काम होते हैं हाउस होल्ड चोर्स। उसके बाद है फिर मैं स्कूल का होमवर्क पूरा करता हूँ। अगर स्कूल से होमवर्क मिला है देन यू शुड से दिस सेंटेंस, अगर नहीं मिला है तो कोई बात नहीं। आफ्टर दैट आई डू होमवर्क या आई फिनिश माई होमवर्क, आई कंप्लीट माई होमवर्क, कुछ भी आप कह सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि रात का खाना हम सभी लोग मिलकर 9 बजे खाते हैं और एक साथ टीवी देखते हैं। ये जनरली सभी परिवार में होता है। तो रात का खाना बड़ा लंबा सेंटेंस है, तो आप क्या सेंटेंस को तोड़ लीजिए, रात का खाना हम सभी लोग मिलकर 9 बजे खाते हैं। यहाँ तक बोलिए रात का खाना हम लोग खाते हैं ना, वी ऑल टेक, हम सभी के लिए, वी ऑल, हम सभी, वी ऑल टेक डिनर, हम सभी लोग रात के खाने को डिनर कहते हैं। ऑल टुगेदर का मतलब हो गया एक साथ, एट कितने बजे, 9 o'clock, एंड वॉच टीवी टुगेदरली, एक साथ मिलकर के टीवी देखते हैं। यहाँ पर एंड वर्ड को ऐड कर लेना, एंड, यहाँ पर एंड लगेगा। फिर नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद बात आती है खाना खाने के बाद में अपने दोस्तों के साथ कुछ देर, भैया खाना खाने के बाद हम लोग की एक आदत हो गई है, नाउ द मोबाइल फोन हैज़ बीन द पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। तो विदाउट मोबाइल वी कैन नॉट लिव, हम विदाउट एयर तो जी सकते हैं शायद आज के दुनिया में, लेकिन मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, बिना उसको टच करे हमें नींद नहीं आएगी, ना बिना उसे देखे हमारी सुबह नहीं होगी। इसलिए खाना खाने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ देर चैट करता हूँ और यूट्यूब पर वीडियोस देखता हूँ। यूट्यूब पर भी हमारा एक अच्छा खासा टाइम जाता है। तो आप क्या कहेंगे, आफ्टर डिनर। अब यहाँ पर देखो इसी चीज़ को कितने सिंपल लैंग्वेज में लिखा कि आफ्टर डिनर। भाई आफ्टर डिनर का मतलब डिनर लेने के बाद ही इसका मतलब हुआ। अब ये कहें हैविंग डिनर तब गलत हो जाएगा, हैविंग डिनर नहीं, हैविंग हैड डिनर बोलेंगे। हैविंग डिनर का मतलब हो जाएगा डिनर लेते हुए मैं बात करता हूं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म। अगर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वहां पर लेने के लिए हैव का थर्ड फॉर्म हैड आएगा, या हैविंग टेकन डिनर बोलेंगे या फिर हैविंग हैड डिनर बोलेंगे। तब आई डू मैसेज या फिर आई चैट, आई डू मैसेज या फिर आई चैट फॉर सम टाइम एंड वॉच वीडियोज ऑन यूट्यूब। आई वॉच वीडियोज को सिर्फ वॉच लगाएंगे क्योंकि आई से ही दोनों एक्शन हो रहे हैं, डू मैसेज भी एंड वॉच भी हो रहा है, इस वजह से आप वीडियोज ऑन यूट्यूब। बस उसके बाद आपके लगभग 11 बजे मैं अलार्म लगाकर बत्तियां बुझाकर सो जाता हूं, और ये सेंटेंस आपका शायद डेली रूटीन का आखिरी होगा। जब आप सोते हैं तो आप क्या कहते हैं, एट अराउंड 11 PM आई सेट द अलार्म, टर्न ऑफ द लाइट्स एंड गेट इनटू बेड या गो टू स्लीप। आप इसको रट लीजिए, एट अराउंड 11 PM। आप 10 बजे सोते हैं तो आप एट अराउंड 10 PM। आप 12 बजे सोते हैं एट अराउंड 12 PM, आप उसे PM कहते हैं या 12 o'clock। आई सेट द अलार्म, मैं अलार्म को सेट करता हूं। टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को बंद करता हूं, उसे लाइट मत लिखिएगा, वो लाइट्स बोला जाएगा, वो बत्तियां होती हैं। आई टर्न ऑफ द लाइट्स एंड गेट इनटू बेड, और मैं बेड में चला जाता हूं, या फिर आई गो टू स्लीप। बस ये बात हो गई आपकी। मुझे सोने में ज़्यादा समय नहीं लगता। आप कहते हैं, आप कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादा समय लगता नहीं सोने में। आप सेंटेंस ऐसे ही बोलते हैं उल्टे, मुझे यार ज़्यादा समय मुझे नहीं लगता सोने में। अब सेंटेंस को आप अपने हिंदी को देखिए कितना उल्टा बोला, बट सामने वाला समझ गया। इन द सेम मैनर यू कैन ऑल्सो मैनेज विद इंग्लिश लैंग्वेज व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग और व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीकिंग, then you should say wrong words
इट डजंट मैटर कि वहाँ पर आईएनजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना गलत है कितना सही है। हिंदी हमारी कंप्लीट गलत होती है बोलते समय स्ट्रक्चरल, तो हम इंग्लिश के बारे में क्यों इतना सोचते हैं। इट डज नॉट टेक मी लॉन्ग टू फॉल एजलीप, इसका मतलब हुआ मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता। देखो टेक मी, मुझे लगता, एक बार फिर आया लगता शब्द ना। इट डज नॉट टेक मी लॉन्ग, यहाँ पर निगेटिव था इसलिए डज नॉट आ गया। इट डज नॉट टेक मी लॉन्ग, ज़्यादा समय नहीं लगता क्या करने में, टू फॉल एजलीप। उसके बाद आपका जो डेली रूटीन होता है वो खत्म है। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि डेली रूटीन करने के बाद अब क्या इतना ही काफ़ी है बोलना, इसके अंदर से भी चीज़ें आप बोल सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा रिपीट करते हैं हम लोग, वापस पीपीटी पे चलते हैं और इसमें अब आप कह सकते हैं डेली रूटीन को आप कैसे सीखें। देखो फर्स्ट सेंटेंस है ये, जब फर्स्ट सेंटेंस था ये, इसी सेंटेंस पे अब आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सामने वाले से, तो आपके कन्वर्सेशन डबल हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि वेल आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock, मैं तो 5 बजे उठता हूँ, तुम कितने बजे उठते हो। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको नहीं पता, तो इस सेंटेंस को आप जब एक बार रट लेंगे, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, आप यहाँ कह रहे हैं आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock, दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना। अब इसी का आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं जब आप टेंस पढ़ रहे होते हैं, तो डेली रूटीन आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट से ही लिया जाता है। डेली रूटीन हमारा जितने सेंटेंस है सब में आपने देख लिया कि सब में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया गया। इसी को अब आप इंट्रोगेटिव, जब आप दो लोग होंगे, आप अपने फ्रेंड्स में या अपने कंपनी में अपने साथ के जो कलीग होंगे उनसे बात करके कोशिश कर सकते हैं। अकेले आप बोलेंगे तो शायद आपको ऑकवर्ड फील हो एंड हो सकता है आप हेजिटेट हो रहे हो, लेकिन जब आप इसी आपस में बात करेंगे, एटलीस्ट यू मस्ट हैव अ ट्रू फ्रेंड who may help you in learning and you should also help him, आप उसकी भी मदद करें और आपकी वो मदद करें, और फिर इस डेली रूटीन पर आपस में क्वेश्चंस करें। इन अ वेरी इजी मैनर यू कैन लर्न टू स्पीक योर डेली रूटीन एंड दिस इज अ वेरी बिग टास्क। ये एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है व्हेन यू कम टू नो हाउ टू स्पीक योर डेली रूटीन एंड देन यू स्टार्ट योर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। तभी आपकी शुरू होती है जब आप इंट्रोडक्शन समझ लें, जब आप अपने डेली रूटीन के बारे में सोच लें या आप बोलना आता हो, उसके बाद फिर छोटे छोटे सेंटेंस आप बोल पाते हैं। वेल आई यूजुअली गेट अप एट 5 o'clock पर क्वेश्चन बनाइए, तुम वैसे कितने बजे उठते हो। देखो आप सेंटेंस पूछते हैं तो वो अपना जवाब देगा, वेल आई डोंट गेट अप एट 5 o'clock और आई डोंट गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग, आई गेट अप at 7 o'clock और 8 o'clock because I don't go to school usually, मैं स्कूल नहीं जाता साधारणतया, मैं कभी कभी जाता हूँ, इसलिए मैं 8 बजे 7 बजे सो के उठता हूँ। when I wanted to go to school या when I want to go to school then I get up in the morning at 5 o'clock। अब उल्टा सीधा कुछ भी बोले। एट वीकेंड्स आई गेट अप लिटिल बिट लेट, अब आपने कहा मैं वीकेंड्स पर थोड़ा बहुत देर में उठता हूँ, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं सामने वाला, क्यों भाई देर में क्यों उठते हो, बिकॉज दैट डे आई डोंट गो टू स्कूल, मैं उस दिन स्कूल नहीं जाता ना, इस वजह से मैं देर में उठता हूँ। बस आगे वाला क्वेश्चन अब देखो, उठने के बाद मैं लगभग 5-10 मिनट तक बेड पर ही पड़ा रहता हूँ। उठने के बाद आफ्टर गेटिंग अप आई स्टे इन बेड फॉर 5 to 10 minutes। डू यू ऑल्सो डू द सेम थिंग, क्या तुम भी यही करते हो क्या। नहीं भैया हम तुम्हारी तरह आलसी नहीं है, आई एम नॉट सो एज यू आर, और तुम तो आलसी हो मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट एज आइडल एज यू आर, मैं उतना आलसी नहीं। अब जब उसके बाद सेंटेंसेस नहीं बने ना, उसके बाद फिर आप अपने सेंटेंसेस को हिंदी में लिखिए और फिर उसकी कोशिश करिए कि अकॉर्डिंग टू टेंस ये इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। जैसे मैं तुम्हारी तरह आलसी नहीं भैया, मैं तो तुरंत उठ जाता हूँ। देखो सेंटेंस निकले ना, आप सोचते हैं कि सेंटेंस क्या बोलें, बोलने को तब जब आप स्टार्ट करेंगे, तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग। आपकी ये जो बिगिनिंग हमने करी है, 4-5 लेक्चर हो चुके हैं, इसको आप फॉलो करते रहिए, यू विल गेट टू नो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड, यू विल गेट टू लर्न, आप सीखने लगेंगे, ये उम्मीद है पूरी। तो आपने कहा उठने के बाद मैं लगभग 5 से 10 मिनट तक बेड पर ही पड़ा रहता हूँ। सब दोस्त कहे क्यों भाई पड़े रहते हो, यार बहुत आलस आता है, सेंटेंस बना ना, बहुत आलस आता है, आई फील वेरी आइडल, मैं बहुत आइडल महसूस करता हूँ। मैं तो नहीं करता भैया, आई एम नॉट सो एज यू आर, मैं नहीं हूँ जितना तुम हो आइडल, मैं नहीं स्टे रहता, आई डोंट स्टे इन बेड, मैं पड़ा नहीं रहता, आई जस्ट गेट अप, मैं तुरंत उठ जाता हूँ। उठने के बाद मेरी पानी पीने की आदत नहीं, मेरी तो नहीं है, सेंटेंस बना, तुम्हारी आदत है। आर यू, आपसे कहना ना, आफ्टर गेटिंग अप आई यूजुअली टेक सम वाटर, मैं कुछ पानी लेता हूँ, क्या तुम्हारी भी आदत है। आर यू ऑल्सो हैबिचुअल ऑफ डूइंग सो, क्या तुम्हारी भी यही आदत है करने की। आर यू ऑल्सो हैबिचुअल ऑफ डूइंग सो, नो आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ इट, मैं इसका आदी नहीं हूँ। जो हम बाद में बोल रहे हैं ना, इनकी इंग्लिश आपको नहीं समझ में आ रही, तो इनको आप लिखिए एंड देन ट्राई टू मेक इट
इन इंग्लिश, तब इसको आप इंग्लिश में बनाइए। इस तरह से आप अपने ही कन्वर्सेशन पर सवाल जवाब बना सकते हैं, एंड मेनी मोर एंड लॉट ऑफ सेंटेंस यू कैन स्पीक ऑन योर डेली रूटीन। सो दिस इज द 4th lecture on the speaking class. I hope you all are enjoying the class. आज के लिए हम लोग यहीं पर एंड करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग और भी नई चीज़ें, नए सेंटेंसेस लेकर आएंगे जिसमें हम लोग अलग तरह के सेंटेंसेस, अलग तरह के फ्रेजेस सीखेंगे और क्या ज़रूरी है, क्या रिक्वायर्ड है, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन, एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करिए लास्ट में, सो दैट आई कुड ब्रिंग मोर वीडियोज़ as you have already received 4 to 5 videos on speaking. Thank you so much.